इसी सोच के साथ अपने पहले दिन से ये एक मैं समझता हूँ हमने एक सोच बनाई है कि क्वालिटी को फोकस करते हुए हमें अपने शिक्षा विभाग जिसका एक अपना इतिहास रहा पुनः वो गौरव हासिल हो, उसके लिए हमें मिलजुल के प्रयास करने पड़ेंगे। अतीत में चाहे वो नेशनल असेसमेंट सर्वे की बात रही हो, चाहे असर की रिपोर्ट की बात रही हो, चाहे पीजीआई हमारा जो ग्रेडिंग इंडेक्स है उसके माध्यम से जो भी मैं समझता हूँ निराशाजनक जो बातें रही है वो सब अतीत की है। लेकिन हमें मैं समझता हूँ आने वाले समय के लिए नई ऊर्जा के साथ एक पॉजिटिव सोच के साथ सबने अपना योगदान देना और इसी सोच के साथ गत 2 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में अच्छा परिवर्तन हो, अच्छे पॉजिटिव तरीके से विभाग आगे चले। बहुत से रिफॉर्म्स कार्यक्रम आप जानते हैं कि हमने इन 2 वर्षों में लिए हैं। हालांकि क्योंकि आप सब तो मैं समझता हूं जो मैं आपका सबका जो आपकी क्वालिफिकेशन भी और अपना जो अनुभव आप शेयर कर रहे थे कि आप सब सीनियर हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, चाहे डायरेक्टर साहब की बात हो, अमरजीत जी की बात हो, सभी अपनी मैं समझता हूँ सेवाएं आपने लंबे समय तक शिक्षा विभाग में दी है, अनुभवी लोग हैं। तो हम सबको मैं समझता हूँ एक टीम की तरह उसमें प्रयास करना होगा। जैसे मैंने पहले कहा हमारी हर नीति हर कार्यक्रम प्रोग्राम का जो आधार रहेगा वो इनरोलमेंट रहेगी। अब हमने राजनीतिक रूप से संस्थान खोलने नहीं है, वो तो मैंने डे 1 विधानसभा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री ने क्लियर किया। मैंने अपना उदाहरण अपने से सबसे पहले प्रस्तुत किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 19 स्कूलों को मर्ज किया गया है या फिर आपके डिनोटिफाई किए। जब आपके बच्चे ही नहीं होंगे तो उन स्कूलों का कोई भी अर्थ नहीं है। और हमने फ्यूचर की बातें भी, भविष्य की बातें भी जो वर्तमान में जैसे अभी यूडाइस का आपकी जानकारी आई जिसके अनुसार अभी प्राथमिक पाठशाला क्लास 1 में मात्र 20,000 के आसपास के बच्चे हमारे इनरोल हुए। तो आप समझ सकते हैं कि आज के लगभग कोई 10-15 वर्ष के बाद ये स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जहां इसके माध्यम से हमने आने वाली भविष्य की पीढ़ी को तैयार करना है। साथ ही साथ लाखों लोग को रोजगार देने वाला विभाग भी शिक्षा विभाग है। तो ये चुनौतियां हम मिलजुल कर इसमें मैं समझता हूँ इसमें अपना पूरा मैं समझता हूँ सार्थक रूप से योगदान देंगे। जैसे डिटेंशन पॉलिसी के बारे में भी हमने निर्णय ले लिया है और ये सभी रिफॉर्म्स अपनी क्वालिटी एजुकेशन के प्रति समर्पण की भावना से आगे मैं समझता हूँ हमारा विभाग चले। इस सोच के साथ हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं तो मानता हूं जो हम यहाँ बैठे हैं इस पंक्ति में बैठे, हमारे से ज्यादा जिम्मेदारियां आप लोग के कंधों पे है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसका निर्वहन होगा। हमारा शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर अलग से पुनः हमारा जो गौरव है वो पुनः हम अपने कार्यकाल के दौरान उसको लौटाएंगे और साथ ही साथ अपनी क्वालिटी एजुकेशन के प्रति समर्पण की भावना से कार्य करेंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। Education and many other departments that we welcome you, sir. As you thought about it to have to go on a meeting every month where all the directors of Samagra, higher and elementary should sit together and we can talk to the deputy directors of 3 wings in the districts together, sir.
So this is the starting point. In fact, today, Honorable Minister was also here, sir, with us, and he also addressed, as many of them have joined as a Deputy Director new, sir. And I would like that only the Deputy Directors who have been recently promoted and appointed as Deputy Director Higher, Deputy Director Elementary, and the Deputy Director Quality, kindly they will introduce themselves so that staff knows that आप कहाँ पे हो, कहाँ ज्वाइन कर लिया है। ट्यूशन बंटी यशवीर कुमार सर निशा बलूनी डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री शिमला डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन कुल्लू डिप्टी एलिमेंट्री उन्ना अभिराम डिप्टी डायरेक्टर हमीरपुर सर मैं निशा गुप्ता डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन क्वालिटी। नमस्कार सर, नरेश चंदेल डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन बिलासपुर। बलविंदर सिंह डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी शिमला। सर अजय सिंह डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन कांगड़ा। डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी पोस्टेड एट सतमोहन नाहन। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से तो हमें कोई ना भी हम अगले 10 साल कुछ करें तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। सिर्फ ये है कि पढ़ने पढ़ाने का जो काम है वो नहीं हो रहा स्कूल में, और उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं, जितने लोग हम यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन उसको ठीक करने के लिए भी हम ही लोग अगर कोशिश करेंगे तो ये एक दिन में ठीक हो सकता है। इट्स ए वन डे जॉब, नॉट इवन 1 month और 1 week और 1 year। हायर लेवल पे डायरेक्टरेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, ट्रांसफ़र्स हैं, पोस्टिंग्स हैं, उन्हीं में कोर्ट केसेस में इतना समय जाता है कि जो डायरेक्टरेट में लोग पोस्टेड हैं वो लर्निंग आउटकम्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं वो भी बहुत हद तक अपना समय जो है वो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में बिज़ी होने की वजह से निकाल नहीं पाते कि वो स्कूल के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। और जो टीचर्स हैं फॉर वेरियस रीजंस दे हैव लेफ्ट देयर रोल, वो एक नौकरी की तरह उसको देख रहे हैं लेकिन उसको भी अच्छे से नहीं कर रहे। तो एक बड़ा जो क्राइसिस है हमारा, वो क्राइसिस तो है लर्निंग लेवल्स का। लेकिन अब अगर हम अपने स्कूल को नहीं सुधारेंगे तो बंद हो जाएंगे हमारे स्कूल। पिछले 2 साल में 1094 प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल सरकार ने या तो बंद कर दिए या मर्ज हो गए। उन 1094 में से लगभग 675 स्कूल शायद ऐसे हैं जिनमें ज़ीरो एनरोलमेंट था, कोई बच्चा ही नहीं आया, तो वो अपने आप ही बंद होने थे। और जो बाकी हैं वो ऐसे स्कूल थे जहां 5 से कम बच्चे हैं और 2 किलोमीटर के अंदर दूसरा मिडिल या प्राइमरी स्कूल उनके मौजूद है, तो ऐसे स्कूल चलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इससे बड़ा क्राइसिस जो अब आ रहा है वो एनरोलमेंट का क्राइसिस है। इस साल अभी 68,000 बच्चे प्राइमरी में भर्ती हुए हैं, उसमें से केवल 22,000 बच्चे हैं जो पहली क्लास में सरकारी स्कूल में आए हैं एज़ पर डेटा, और जो 68,000 में से 22 निकाल के जो बाकी बचते हैं 46,000 वो प्राइवेट स्कूल में गए। और जो हमारा बर्थ रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है। 2012 में हिमाचल में 1 लाख के करीब बच्चे लाइव बर्थ होते थे, पैदा होते थे। आज 2024 में उनकी संख्या 85,000 हो गई है। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन जो हो रहा है उसकी वजह से अवेलेबल चिल्ड्रन इन द स्कूल गोइंग एज इज गोइंग टू डिक्लाइन इन फ्यूचर। जो 2012 में बच्चा पैदा हुआ वो 2030 में कॉलेज में पहुंचेगा। आज हमारे कॉलेजेस में एनरोलमेंट ऐसी हो गई है कि डिग्री कॉलेज में 15 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 से कम का डिग्री कॉलेज है, 100 से कम के कितने ही डिग्री कॉलेज हैं हमारे। तो इन फिगर्स को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे स्कूल में ही नहीं आएगा कोई। लेट अस बी एश्योर्ड। अभी हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल्स की बात की 800 में लगभग हम सारी जगह 4 टीचर दे चुके हैं। कुछ में हमारे को 5 देने हैं, कई जगह 7, 8, 10 भी हैं जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं। तो कमिंग एकेडमिक सेशन में हम इन 800 या कुछ इससे भी ज़्यादा स्कूलों में हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हम प्राइमरी स्कूल में 4 या 5 टीचर दे पाएँ।
उन 4-5 स्कूल को हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, 5 टीचर वाले स्कूल को, कि यहाँ पढ़ना है मुझे। माँ बाप कहें कि अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाना है क्योंकि यहाँ 5 टीचर हैं पूरे, हमने गांव के घर के पास के स्कूल में नहीं भेजना, हम 3 किलोमीटर दूर भेजेंगे भले ही, क्योंकि वहाँ टीचर पूरे हैं। और फिर ये जो टीचर सरप्लस होंगे इनको भी उसी स्कूल में लगाया जा सकता है, ताकि प्राइमरी स्कूल में 5 से ज़्यादा टीचर की स्थिति में हम पहुँच जाएं। नीड टू कंसोलिडेट, तो अपने वहाँ ये माहौल बनाने की कोशिश करें, बातचीत करने की कोशिश करें। अभी जो स्कूल बंद है, जब खुलेंगे, जब एनरोलमेंट होगी अगली, उससे पहले अभियान चलाएं, लोगों के पास जाएं, वो लिस्ट लें। किसी ज़माने में पहले लिस्ट लेते थे टीचर्स कि कैचमेंट में कितने बच्चे हैं जो 6 साल के हो रहे हैं, उनको बुलाते थे, उनके पास जाते थे, उनसे बात करते थे, पकड़ के लाते थे उनको कि हमारे स्कूल में भर्ती हो। ये कैंपेन हमें चलाना पड़ेगा, वरना आएगा नहीं कोई हमारे पास। We have to sell ourselves. We have to project ourselves as a good school. कुछ लोग करते हैं अभी भी, छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल हैं, अपना ब्रोशर निकालते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, फेसबुक के ऊपर ऐड देते हैं कि हमारे स्कूल में आओ, हम ये करते हैं बड़ा अच्छा। अभी भी कर रहे हैं टीचर्स, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, बट वी नीड टू मेक इट ए कल्चर टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स टू आवर स्कूल्स। वी हैव टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नाउ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो अनलेस वी डू समथिंग इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। सो आज की मीटिंग में तो मैं केवल ये एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि नाउ वी आर गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन टू चेंज दिस सिचुएशन। पॉलिटिकल विल है, अभी आपने मंत्री जी को सुना होगा, इतनी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल शायद ही कभी हिमाचल प्रदेश में थी, जो ये फैसले लेने को तैयार है कि हम स्कूल बंद करना चाहते हैं, हम रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, हम मर्ज करना चाहते हैं, हम बेटर स्कूल बनाना चाहते हैं, हम टीचर्स को ऐसे स्कूल में रखना चाहते हैं जहाँ बच्चे भी हों और बच्चे आएँ। तो स्कूल क्लस्टरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, क्लोजर ऑफ स्कूल, मर्जर ऑफ स्कूल इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन। ये कोई आसान फैसला नहीं है, लेकिन चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों, चाहे बाकी मंत्रीगण हैं, सभी लोग इस चीज़ के लिए आज तैयार हैं कि हमें इस दृष्टि से आगे बढ़ना होगा। गाइडलाइंस, डायरेक्शंस वी आर गोइंग टू इशू बिफोर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। तो एक हम ऐसा कंपेंडियम भी मार्च से पहले जारी करेंगे जिसमें इस टाइप की सारी इंस्ट्रक्शन हों, जिसको अपलोड कर देंगे PDF फॉर्मेट में भी, अदरवाइज भी वेबसाइट के ऊपर भी, वैसे भी जिसको आप व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर सको। तो ये जो चीज़ें हैं उनके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देन यू मे हैव 100 अदर सजेशन। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन कि हमारे यहाँ ये मौका बच्चों को मिल सकता है कि वो प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्ट संवाद कर सकें। ना भी करें, उस प्रोग्राम में शामिल होकर उनको सुनें और वो देखें कि वो क्या कह रहे हैं। एंड मच ऑफ व्हाट द प्राइम मिनिस्टर विल से इज वेरी रेलेवेंट फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज ही इज डूइंग इट ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, एंड देयर इज ए सेट पैटर्न नाउ टू द होल प्रोग्राम। तो मेरी आपसे ये अनुरोध है कि स्टेटस को भी रिव्यू करें और सभी को उसमें शामिल करने की कोशिश करें। एवरी चाइल्ड शुड एटलीस्ट लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर। वो तो टीवी पे भी आता है, आप अपने सिस्टम में नहीं देख पा रहे, फ़ोन पे देख सकते हो, हर जगह प्रोग्राम लाइव जो है वो टेलीकास्ट होता है। स्टेट से बाहर जाना ही बहुत बड़ी बात है, वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर का, और वहाँ बहुत अच्छा उन्होंने अब, क्योंकि इट्स ए नेशनल प्रोग्राम, इट्स ए वेरी गुड, वेरी मोटिवेटिंग सेटअप। तो वो जाएंगे, देखेंगे, तो उसको भी इनकरेज करें। सो इनकरेज योर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ऑल दीज थिंग्स। इनको रूटीन की चिट्ठी आ गई, ये करना है, उस तरह से ना देखें। फॉर द चाइल्ड इट इज़ ए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आखिर में बच्चों के लिखने पढ़ने की स्थिति बेहतर नहीं हुई तो फिर हम अपने काम में कामयाब नहीं हुए। तो उसको करने के लिए हमें जो भी करना है हम उसको करने के लिए तैयार हैं। जो आपका सजेशन होगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लीज़ ट्राई टू बी प्रोएक्टिव, ट्राई टू गिव सजेशंस बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर आप कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन चाहते हो, कोई गाइडलाइन चाहते हो, कोई नोटिफिकेशन चाहते हो जिससे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ज़रूर बताएं। And I ask who is the nodal officer for these meetings, which is going to held every month, is the Director Higher Education. So with these words, I am sure that this milestone in the Department of Education
the way we are going to meet every month is going to bring a lot of improvement in the working, not only at the level of directorate, but also at the street level bureaucracies.